साथियों नमस्कार। मैं सहारा के पूरे देश के निवेशक एजेंट साथियों एक मैं और नई जानकारी आपको देना चाहता हूं कि सहारा समूह के मुख्य प्रबंधक ओपी श्रीवास्तव का एफिडेविट दिखाने पर यूट्यूब चैनल से वीडियो हटा। साथियों, सहारा ग्रुप की चारों सोसाइटियों के भुगतान का जिम्मेदार कौन? निवेशकों का भुगतान कब कैसे होगा? साथियों, मैं एक सहारा का 1990 से एजेंट था और निवेशक भी। मुझे न्याय कैसे मिलेगा? सहारा ग्रुप के उप प्रबंधक श्री ओपी श्रीवास्तव सहित मैंने 9 अधिकारियों पर जनपद बाराबंकी उत्तर प्रदेश में माननीय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जनपद बाराबंकी उत्तर प्रदेश में एक मुकदमा पंजीकृत कराया था। मेरा पैसा तथा मेरी पत्नी के नाम से, पुत्र के नाम से, पुत्रियों के नाम से, जो पुत्री की शादी हेतु हमने ज़मीन भी बेचा, वो सारा पैसा सहारा की स्कीमों में लगाया था। सहारा प्रबंधन कहता रहा कि लड़की की शादी में मैं पैसा उपलब्ध कराऊंगा। इतने रजिस्टर्ड प्रार्थना पत्र दिया कि 2019 से मैं बराबर पैसे की मांग करता रहा। अंत में मुझे अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ी, कर्जा लेना पड़ा। साथियों, सहारा समूह की क्रेडिट सोसाइटियों में सहारा के प्रबंधकों ने बार बार सर्टिफिकेट बदलाए और यह कहकर कि आपका पैसा सेवी के खाते में चला जाएगा, इसलिए भुगतान नहीं होगा। जैसा बताया जा रहा है वैसा आप लोग अपने निवेशकों का कर्मण कराएं। मेरा 18,48,000 रुपया जमा था, जिसका भुगतान की मांग मैं 2019 से अपनी बेटी की शादी करने के लिए लिखित तथा मौखिक रूप से मांगता रहा। सहारा समूह के उच्च अधिकारियों सहित तमाम डायरेक्टरों से रजिस्टर्ड पद, व्यक्तिगत मिलना, लिखित पत्र के माध्यम से ना जाने कितनी रजिस्ट्रियाँ किया। भुगतान की मांग करते करते मैं परेशान हो गया, लेकिन सहारा समूह के अधिकारियों और डायरेक्टरों ने भुगतान 1 रुपये का नहीं किया। थक हार कर मैं माननीय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट महोदय बाराबंकी के न्यायालय में तमाम साक्ष्यों के साथ आवेदन किया। माननीय न्यायालय के आदेश पर FIR दर्ज हुई 12/12/2020 को, जिसमें सहारा समूह के उप प्रबंधक की तरफ से एक एफिडेविट के साथ आधार लगा पत्र आया कि मैं और मेरे परिवार के किसी सदस्य से सहारा की क्रेडिट सोसाइटियों से भुगतान का कोई वास्ता नहीं है। तो साथियों, मैं उसको अपने इस YouTube चैनल पर एफिडेविट के साथ आधार को भी दिखाया, अपनी समस्याओं के साथ कि मेरे केस में क्या पोजीशन चल रही है। उस आधार पर मेरे उस YouTube चैनल का वीडियो बंद कर दिया गया और मुझे सहारा के तमाम उनके चाटुकार इस बात का दबाव डालते रहे कि आपका YouTube चैनल बंद करा दिया जाएगा और आपको किसी ऐसे केस में फंसा दिया जाएगा कि तुम सहारा से पैसा मांगना भूल जाओगे और तुम्हारा परिवार तबाह कर दिया जाएगा। ये सब कौन है? मुझे लखनऊ की कचहरी में, बाराबंकी कचहरी में अज्ञात लोगों के द्वारा धमकाया गया। लेकिन साथियों, मैंने भी तय कर लिया है कि मैं भुगतान की लड़ाई कमज़ोर नहीं होने दूंगा। मैं अपना केस लड़ रहा हूं, जिस पे
तारीख पे तारीख चल रही है, लेकिन मेरे पर कर्जा बहुत है। मैं भारत सरकार और राज्य सरकार और माननीय न्यायालय से अनुरोध और निवेदन के साथ अपील करता हूं कि हमारा भुगतान जल्द से जल्द कराए और सहारा के उन ठग बेईमानों अधिकारियों को, जो भी दोषी हैं, उनको सज़ा दिलाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं सहारा के पीड़ित भाई बहनों से यह भी कहना चाहता हूं कि आप लोग डरे नहीं, दबे नहीं। आप लोग कानूनी प्रक्रिया को अवश्य अपनाएं और धरना प्रदर्शन के माध्यम से संगठित होकर के समस्त पीड़ित भाई बहनों के लिए लड़ाई लड़ें। मैं तो लड़ रहा हूं और मुझे तरह तरह से परेशान किया जा रहा है, चूँकि सहारा प्रबंधन के पास पैसा है, देने के लिए नहीं है, निवेशकों के देने के लिए नहीं, लेकिन कचहरी और वकीलों न्यायालयों में खर्चा करने के लिए अथाह पैसा है। इन्हीं बातों के साथ मैं और निवेदन करता हूं कि आप लोग इस यूट्यूब चैनल आपकी आवाज़ DL यादव 4748 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।